Welcome friends. We are discussing about chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Friends, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर अलग अलग सिस्टम का पोटेंशियल डिस्कस किया। पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑब्टेन किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट डी आई, और यही डेफिनेशन का यूज करके हमने अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इक्वेशन डिस्कस किया। जैसे कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। अगर पॉइंट चार्ज Q से R जितने डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। बाद में हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए, ऐसे अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया। नाउ इन दिस प्रेजेंट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। Friends, it is very basic concept regarding potential, and here I would like to discuss about equipotential surface. Just try to understand over here what is equipotential surface mean by equipotential surface. Friends, जब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते वक्त हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड था बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स, दूसरा मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड हियर इन दिस पार्ट वी आर डिस्कसिंग वन अनदर मेथड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चोरियली विद हेल्प ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फ्रेंड्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेसिक मीनिंग होता है, उसके नाम में ही छिपा हुआ है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो अगर मैं कोई ऐसे चार्जेस के सिस्टम के लिए, जैसे मुझे कोई भी चार्ज का सिस्टम दिया है और वो चार्ज के सिस्टम के लिए अगर मैं कोई ऐसा सरफेस इमेजिन करता हूं कि जो सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट और दिस काइंड ऑफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, an imaginary surface for any given charge system for which electric potential is equal at each and every point is called as equipotential surface. फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर डिटेल में आपको कोई एग्जांपल के थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो कैसे उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। फ्रेंड्स, कंसीडर करो कि ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है
या वी कैन कंसीडर दिस इज प्लस क्यू कूलम की जगह पर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू कूलम, जिसका मैग्नीट्यूड फॉर कन्वीनियंस वी विल टेक 1 कूलम. If I will take 1 coulomb for convenience only, it is not necessary that you have to take 1 coulomb always, but for our understanding what equipotential surface mean by, so for that purpose I had taken plus q charge over here, and plus q charge has magnitude of suppose 1 coulomb. Now if I will take distance r equal to suppose 1 meter. If I will go for distance of 1 meter, then what happen? See, if you will find potential at the distance of 1 meter, then at this point electrostatic potential V equal to basic formula is kq upon r. K equal to K, Q equal to 1 coulomb and R equal to distance is also 1. So potential will become K volt. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्लस Q चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर एक पोटेंशियल डिस्कस करता हूं, तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट. बट पोटेंशियल इज scalar quantity, and if electrostatic potential is scalar quantity, then it is quite obvious that अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस इस तरफ चेक करता हूं तो यहां पर भी 1 k वोल्ट आएगा. अगर इस तरफ 1 मीटर डिस्टेंस पर तो यहां पर भी k वोल्ट आएगा. यहां पर 1 मीटर डिस्टेंस तो यहां पर भी k वोल्ट आएगा. इन शॉर्ट, अगर मैं 1 मीटर रेडियस में कंसीडर करके 1 कूलम को सेंटर कंसीडर करके अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करता हूं, तो ये स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा. इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा. तो ऐसे केस में दिस पर्टिकुलर सरफेस कैन बी कंसीडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज ये सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 1 वोल्ट जितना है. तो कहने का मतलब इतना ही है कि एन इमेजिनरी सरफेस फॉर एनी गिवन चार्ज सिस्टम फॉर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फील्ड और ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. माइंड वेल, अगर मुझे पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करना है, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे डिस्कस किया जा सकता है, तो अभी मैंने डिस्कस किया इस तरीके से. अगर मैं पॉजिटिव क्यू कूलम चार्ज को सेंटर कंसीडर करके अगर कोई स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करता हूं, तो ये स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा. तो दिस काइंड ऑफ वे वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एनी गिवन चार्ज सिस्टम. जैसे दूसरा, अगर मैं इसके आसपास दूसरा भी सेकंड बनाता हूं, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर भी पोटेंशियल इक्वल होगा. इन शॉर्ट, अगर इस तरीके से पॉइंट चार्ज को सेंटर कंसीडर करके उसके आसपास अलग अलग रेडियस वाले स्फीयर्स ड्रॉ करता हूं, तो ये सारे स्फीयर को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस से एसोसिएटेड कुछ बेसिक फीचर्स हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेसिक फीचर क्या क्या है, तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझना. बेसिक फीचर्स ऑफ इक्विपोटेंशियल, बेसिक फीचर्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. See what they are. First of all, we can say that
अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मैं P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाता हूं, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाता हूं तो यहां पर वर्क कितना होगा? तो यू कैन डिराइव द वर्क लाइक दिस वे, वर्क रिक्वायर्ड to bring Q coulomb charges from P point to Q point on equipotential surface that is W equal to Q inside the bracket VQ minus VP. Work required is W equal to delta V into Q. But friends, you all very well know that if P point and Q points are located on equipotential surface, then according to their name, we can say that potential at P must be equal to potential at Q, and if potential P and potential at Q should be equal, then it is quite obvious work done will be zero. तो याद रखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज ऑलवेज जीरो. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द work required to bring any electric charge from P to Q on equipotential surface is always zero. सेकंड फीचर इज, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ड्रॉ करता हूं तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यू ऑल वेरी वेल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स आर रेडियल एंड आउटवर्ड फॉर पॉइंट चार्ज सिस्टम. If this is point charge system, then it is quite obvious that electric field intensity vectors are always radial and outward. If electric field intensity vectors are radial and outward, then we can say that they must be perpendicular to localized surface at each and every point of equipotential surface. Again, I would like to repeat, the electric field intensity vectors are always perpendicular or normal to localized surface or localized part of equipotential surface. We can prove this particular fact mathematically also. How can we discuss this one? अगर फ्रेंड यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं ऐसा मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मैथमेटिकली प्रूव करना है तो भी किया जा सकता है. हम सबको पता है कि अगर मैं P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाता हूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क करना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर P पॉइंट से Q पॉइंट तक. फ्रेंड्स, तो यहाँ पर P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने के लिए वर्क W इक्वल टू माइनस यूज नहीं भी करते तो इंटीग्रेशन P टू Q F डॉट dl.
ये हमने 11th स्टैंडर्ड से फॉर्मूला ऑब्टेन किया हुआ है कि अगर वेरिएबल फोर्स के केस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो वो फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करना पड़ता है उसका फॉर्मूला W इक्वल टू इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट dl हम लिख सकते, F डॉट dl लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन P टू Q बट F इक्वल टू Q इंटू E डॉट dl। लेकिन हमको तो पता है कि ये वर्क जीरो है। अगर ये वर्क जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि E dl cos थीटा शुड बी जीरो। E डॉट dl मतलब E dl cos थीटा शुड बी जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इसलिए cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो वी कैन कंसीडर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन एंड इटसेल्फ इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ऑलवेज जीरो होता है। और वर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एंड डीएल का वेक्टर both are mutually perpendicular to each other and if they are perpendicular then angle between them must be 90 degree। अगर मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करता हूँ फ्रेंड्स, हम सबको पता है if electric field intensity vectors are parallel and equidistant from each other then such electric field is said to be uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पर अगर मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन करता हूँ तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इस तरीके से प्लेन आता है क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने पर पोटेंशियल में सेम चेंजेस होते हैं। यहाँ पर हम पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में V इक्वल टू E इंटू डी से भी डिफाइन कर सकते हैं। E इंटू डिस्टेंस D इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। सो दिस इज ऑल अबाउट, इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है वो वहां पर देख सकते हो। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक, हाउ टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच।